हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन ऑन द स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है कि अ स्क्रीन इज प्लेस 90 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म्ड बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन सेपरेटेड बाय 20 सेंटीमीटर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। अब देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और मान लो यहाँ पे ये स्क्रीन है, ठीक है, ये यहाँ पे ये स्क्रीन है। ऑब्जेक्ट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस 90 सेंटीमीटर और ये दोनों फिक्स है। अब द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट सॉरी द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन इज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स लेंस एट टू डिफरेंट लोकेशन। एक कॉन्वेक्स लेंस है, अपन उसको दो डिफरेंट लोकेशन में यूज कर रहे हैं और उन दोनों लोकेशंस के बीच का डिफरेंस कितना है? 20 सेंटीमीटर। कह रहा है फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ये कब पॉसिबल है? देखो ये मैंने दो डायग्राम ऑलरेडी कॉपी पेस्ट कर दिया आपको समझाने के लिए क्लास 10 साइंस की बुक से। ये तब पॉसिबल है बेटा जब आपका क्या बोलते हैं, एक बार ऑब्जेक्ट हो बियॉन्ड टू F1 तो इमेज कहाँ बनती है? इन बिटवीन F2 एंड 2F2 इट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड स्मॉलर इन साइज। और दूसरी बार कब पॉसिबल है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन 2F1 एंड F1 एंड द इमेज इज फॉर्म बियॉन्ड 2F2 इट इज़ रियल इन्वर्टेड एंड लार्जर इन साइज। तो ये दोनों केसेस। अब इसके बाद क्या बोल रहा है? जैसे मान लो ये फर्स्ट कंडीशन है, तो ये जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है u, सपोज अब दो कंडीशन दिया है तो इसको मैंने मान लो u1 मान लिया, इस कंडीशन को मैंने u1 मान लिया। तो u1 कितना दिया है बेटा? u1 u के बराबर दिया है। v1 कितना दिया है? v1 v के बराबर दिया है। ठीक। अब देखो हो क्या रहा है, कहने की सिंपल बात है, स्क्रीन और जो आपका ऑब्जेक्ट है वो तो फिक्स है, 90 सेंटीमीटर दूर है। तो ये जो अपन लेंस को आगे पीछे ले जा रहे हैं और दोनों जो लेंस की पोजीशन है उसके बीच का डिफरेंस कितना है? 20। कहने का मतलब ये जो, मान लो मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की ऐसा, ये जस्ट सपोज आई एम ड्राइंग दिस लाइन, ये जो लाइन है यहाँ से ये लेंस से, ये सॉरी सपोज आई एम ड्राइंग दिस, ये यहाँ से लिए इतना हो गया, ये एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की और यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। अब इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब जो लेंस की लोकेशन पोजीशन है, ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया है? ये दिया है 20 सेंटीमीटर। अच्छा एक चीज़ और ये पॉसिबल तभी होता है जब लेंस अपनी पोजीशन इंटरचेंज कर ले। कहने का मतलब जो u1 है, u1 आपका u के बराबर है पहले केस में और v1 आपका v के बराबर है। तो जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है पहले केस में, दूसरे केस में वही डिस्टेंस इमेज का हो जाएगा। और जो डिस्टेंस इमेज का है पहले केस में, दूसरे केस में वही डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का लेंस से हो जाएगा। तो अगर मान लो यहाँ पर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u2 है, ये जो आपकी लाइन है, एक मिनट, ये जो आपकी लाइन है ये, इफ दिस डिस्टेंस इज u2, ठीक है, और ये जो डिस्टेंस है एक और, सॉरी, ये जो डिस्टेंस है ये इतना, ये आपका v2 है। तो u2 कितना आएगा बेटा? u2 हो जाएगा v1 के बराबर, और v1 किसके बराबर है? v के बराबर। ठीक। और ये जो डिस्टेंस है ये इंटरचेंज हो गए, और v2 किसके बराबर हो जाएगा? v2 बराबर हो जाएगा u1 के बराबर, और u1 किसके बराबर है? u के बराबर। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो लेंस है वो मूव कर रहा है और आपको दो बार इमेज फॉर्म हो रही है। तो जो ऑब्जेक्ट और इमेज की पोजीशन थी पहले केस में वो दूसरे केस में इंटरचेंज हो जाएगी। अब देखो यहाँ से मुझे क्या क्या मिल जाएगा। पहली चीज़ मुझे मिल जाएगी, फर्स्ट केस देखो, पहली केस मुझे मिल जाएगा, ये ऑब्जेक्ट है और ये आपकी स्क्रीन है जहाँ पे इमेज बन रही है। कितना डिस्टेंस है दोनों के बीच? 90 सेंटीमीटर। मतलब u1 प्लस v1, u1 किसके बराबर है? u के। तो u प्लस v कितना मिल गया बेटा? 90। फर्स्ट इक्वेशन मिल गई। अब ध्यान से देखना, ये जो डिस्टेंस है ये 20 है, ये डिस्टेंस कितना है? ये v2 है, ये डिस्टेंस कितना है? u2। तो अगर मैं v2 में से u2 माइनस कर दूं, इतने डिस्टेंस में से इतना डिस्टेंस माइनस कर दूं, तो मुझे क्या मिलेगा? ये इतना डिस्टेंस मिल जाएगा, मिलेगा ना? या फिर मैं यहाँ भी आपको लिख सकता हूँ, यहाँ भी आप देख लो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस u है,
यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस v है। तो अगर मैं u में से इस v को माइनस कर दूँ तो मुझे ये 20 सेंटीमीटर मिल जाएगा। यहाँ से देख लो, देखो यहाँ पर, यहाँ से आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस u है और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस v है। तो यहाँ से यहाँ u और यहाँ से यहाँ v, तो इतना अगर मैंने माइनस कर दिया तो मुझे 20 मिल रहा है। तो दूसरी क्वेश्चन आपको क्या मिल जाएगी, u माइनस वी इज इक्वल टू 20। सॉल्व कर दो इसको आप। u प्लस यू हो गया 2u इज इक्वल टू 90 प्लस 20 110। u कितना आ जाएगा 110 अपॉन 2। 110 अपॉन 2 कितना आएगा बेटा 55 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप 55 पुट कर दो। 55 फर्स्ट इक्वेशन में, सेकंड में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस v इज इक्वल टू 90। तो v कितना आ गया 90 माइनस 55। v कितना आ गया 90 माइनस 50 होता 40, तो ये आ गया 35 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन में आपको निकालना क्या है, फोकल लेंथ। क्या है लेंथ फॉर्मूला, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इज इक्वल टू v कितना दिया है बेटा 35 माइनस 1/u। अच्छा सुन लो, अब दोनों केस में जो आपकी इमेज है वो रियल बन रही है, ऑप्टिकल सेंटर के राइट हैंड साइड में बन रही है, तो v तो पॉजिटिव रहेगा। बट u इज़ ऑलवेज नेगेटिव, चाहे कोई भी लेंस हो चाहे कोई भी मिरर हो। अगर ये ऑब्जेक्ट इनिशली रखा गया है तो u कितना हो जाएगा माइनस 55। ये सब आपने क्लास 10th में पढ़ा है ना, अब तो 12th में आ गए हो। एलसीएम लो आप 35 और 55 का। 5 7 ज़ा 5 11 ज़ा, तो 5 इंटू 7 इंटू 11। तो यहाँ बचा 11, 5 7 35 कैंसिल हो गया, माइनस यहाँ पे 55, यहाँ बचा 7, है ना। तो 1/f इज इक्वल टू 11 माइनस 7 4 अपॉन 5 इंटू 7 इंटू 11। f कितना आ जाएगा, इसको आप कर लो। 11 5 ज़ा 55, 55 इंटू 7, तो ये आएगा 5 7 ज़ा, इसका सीधे मैंने रेसिप्रोकल कर दिया ना, 55। अरे सीधे 35 का वो कर दो ना, 35 और 35 को 11 से कर दिया, तो ये आ गया 385। तो ये आ गया 385/4। करो 4 से डिवाइड। अरे यार माइनस माइनस प्लस हो गया, शिट, सॉरी यार। देखो इसीलिए ना हमेशा पिछला स्टेप देख के अगला स्टेप करते हैं, नहीं तो गलती हो जाती है। मेरे से आजकल बहुत गलतियाँ होती है सॉल्व करने में, पता नहीं क्यों, ध्यान नहीं देता मैं। हाँ, आप ऐसा मत करना, ठीक है। तो फिर थोड़ा यहाँ से चेंज करेंगे अपन। सॉरी 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 सॉरी। ये हो जाएगा 11 प्लस 7, ये हो जाएगा 18 अपॉन 5 और 7 और 11, ये हो गया 35। सीधे कर रहा हूँ 35, ये हो गया 385। सॉरी, तो आपका आंसर आ गया 385 अपॉन 18। तो फोकल लेंथ आपका आ गया, 18 से करो, 18 2 ज़ा 36 और फिर 2 ज़ा 2 5 ज़ा, तो फिर 18 1 ज़ा, ठीक है, डेसिमल आया 25। 18 1 ज़ा तो बचा 7 7 0। 18 1 ज़ा 18 2 ज़ा 18 3 ज़ा 18 4 ज़ा कर लो, ठीक है, इसमें आंसर आपका आ जाएगा। दिस इज़ द फोकल लेंथ। तो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सॉरी मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, इसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। ठीक, स्माइली भी मैं बना देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग।